स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं असंतत श्रेणी या असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में। समांतर माध्य इससे पहले एक तरीके से आप और पढ़ चुके हैं। कुछ आंकड़े आपको दिए जाते हैं, सतत श्रेणी होती है, उसमें आप क्या करते हैं, उन आंकड़ों का योग करते हैं, उन आंकड़ों को काउंट करते हैं, फिर दोनों का भाग देते हैं। समांतर माध्य जिसे औसत भी कहते हैं। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आप 17.1 में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 17.2। असतत श्रेणी या असतत बारंबारता बंटन, इससे आप समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, x यानी चर x के कुछ मान आपको मिलेंगे। उसके बाद इन चरों की आपको बारंबारता दी गई होगी। बारंबारता जिसे कि हम f से दर्शाते हैं और f के कुछ मान आपको दिए हुए रहेंगे। बारंबारता किसे कहते हैं, चर x का मान जितनी बार रिपीट होता है वो ही उस चर की बारंबारता कहलाती है। तो चर, हर एक चर के संगत बारंबारता आपको मिलेगी, एक चर के संगत एक बारंबारता आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, एक सारणी बनानी है जिसमें x के मान लिखने हैं, f के मान लिखने हैं। 2 कॉलम तो हमारे ये हो गए। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे f इंटू x का। x और f ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिए हैं। f इंटू एक्स आपको इन दोनों का गुणा करना है और लास्ट में आपको सिग्मा f x ज्ञात करना है। सिग्मा, ये जो साइन है इसको आप बोलते हैं सिग्मा और इसका अर्थ होता है योग। योग के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। तो इस पूरे कॉलम का जो हम योग करेंगे, यानी fx वाले कॉलम का यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा fx यहाँ ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार यदि हम f वाले कॉलम का योग कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा f, उसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम समांतर माध्य सूत्र हम लिख सकते हैं, माध्य x बार, समांतर माध्य के लिए x के ऊपर हम बार लगा देते हैं, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये होगा हमारा समांतर माध्य का सूत्र। समझ आ गया। 17.2 का पहला सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का आपको बारंबारता बंटन दिया गया है। ये है चर x के मान और ये है बारंबारता f के मान। अभी अभी आपने पढ़ा था कि आपको क्या करना है, f और x का गुणा करना है, एक कॉलम और बना देना है। चर x का पहला मान 3, इसके संगत बारंबारता 2 और x और f का गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा 2 6। यहाँ 5 और 4 का गुणा किया 20, 8 और 5 का गुणा किया 40, 11 और 3 का गुणा किया 33। उसके बाद आपको क्या करना था, fx का जो कॉलम है इसका योग करना था, यानी सिग्मा fx आपको ज्ञात करना है। इस कॉलम में ये 4 संख्या, इन चारों का योग ज्ञात कीजिए। 99 हमने योग ज्ञात कर लिया। f जो बारंबारता वाला कॉलम है इसका भी योग ज्ञात कीजिए, सिग्मा f बराबर, ये हमने योग ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से, और उसका सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यहाँ सिग्मा fx का मान आपने ज्ञात किया 99 अपॉन सिग्मा f का मान आपने निकाला है 14। तो ये आप ज्ञात कर लीजिए। 7.07 के लगभग आपका माध्य प्राप्त हो गया है। इसी का तीसरा सवाल है, x के मान दिए गए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और इन्हीं x के संगत f के कुछ मान आपको दिए गए हैं। बारंबारता बंटन में आपको क्या करना है, f इंटू एक्स ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले 0.1 का 30 से गुणा करना है। अगर आपको डायरेक्ट गुणा करना नहीं आ रहा है तो आप एक बार पॉइंट का गुणा देख लीजिए, आप कैसे करेंगे। यहाँ पे संख्या है 1, यहाँ पे 30, 30 का 1 से गुणा कितना होता है, 30। लेकिन एक संख्या छोड़ के पॉइंट भी है तो हम आंसर में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3। इसी प्रकार 0.2 को 60 से गुणा करना है, 0.2 इंटू 60। यहाँ संख्या है आपकी 2
पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। संख्या है 2, 2 को 60 से गुणा करना है, कितना आता है 120। लेकिन एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर में भी आपको एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है और आपका आंसर आ गया 12। इसी तरह 3 को 20 से करेंगे 60, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो बचेगा 6। 0.4 को 40 से करेंगे, 4 को 40 से गुणा किया 160, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाइए, आंसर आया 16। यहाँ आएगा 5 और 0.6 को 50 से गुणा करने पे आएगा आपके पास 30। कैसे आएगा देख लें एक बार। 0.6 इंटू 50, 6 का 50 से गुणा किया, 6 पंजे 30, 300 और एक संख्या छोड़ के आपको पॉइंट पे लगाना है, तो आपका आंसर आया 30। आपने f इंटू एक्स ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स वाले कॉलम का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए। 3 2 5 6 11 6 17, 17 और 5 22, 3 4 5 6 7, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स वाले कॉलम का योग। अब आपको बारंबारता वाले कॉलम का योग सिग्मा एफ ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए। 0 6 4 10 2 12 6 18 3 21, 210। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। सिग्मा एफ एक्स का मान रखिए 72 अपॉन सिग्मा एफ का मान रखिए 210। अब ऊपर तो 2 अंकों की संख्या है, नीचे 3 अंकों की संख्या है। आप भाग कैसे देंगे, नीचे 0 है, आप एक बार 0 को छोड़ दीजिए, आप 72 में 21 का भाग दे लीजिए। किस तरह से यहाँ बचता है आपके पास 9 0 3.4 आ गया आपके पास। लेकिन अभी भी नीचे एक और 0 बचा हुआ है, तो पॉइंट एक स्थान और इधर खिसक जाएगा और हमारा आंसर होगा 0.34। ये आपका x बार माध्य ज्ञात हो गया। आई होप आप इसी प्रकार बाकी सारे माध्य के सवाल कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पहले से माध्य दिया गया है और एक अननोन क्वांटिटी p दी गई है। इसमें लिखा हुआ है यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात करो। यहाँ x के सारे मान आपको दिए गए हैं, f बारंबारता में सारे मान ठीक है, लेकिन बीच में एक मान p दिया गया है। इस p का मान आपको ज्ञात करना है। माध्य आपको पहले से दिया गया है, लेकिन आप ज्ञात तो माध्य के सूत्र से ही करेंगे ना, तो वो ही प्रोसेस हमें एक और कॉलम बनाना है। किसका, f गुणा x का। f और x को गुणा कीजिए। 3 को 6 से गुणा कीजिए 18, 5 का 8 से गुणा कीजिए 40, 7 का 15 से गुणा कीजिए 105, 9 का p से गुणा कीजिए। अब p तो कोई संख्या तो है नहीं, तो 9 का p से गुणा, p एक चर का मान है, डायरेक्ट 9p। 11 का 8 से गुणा किया 88, 13 का 4 से गुणा किया 52। माध्य ज्ञात करने के लिए इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी का योग कर लेना है। सबसे पहले हम सिग्मा एफ एक्स वाले कॉलम का योग ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स वाले कॉलम का योग। इसमें 9p को छोड़कर, क्योंकि 9p में p एक चर है जो डायरेक्ट इनके साथ नहीं जुड़ेगा, 9p को छोड़कर आपको बाकी सारी संख्याओं को जोड़ लेना है। चलिए हम जोड़ते हैं। 9p अलग से जुड़ जाएगा। 2 10 5 15 8 23, 8 5 13, 4 17 18 19 20 और 2 3 303। 9p को छोड़कर इन बाकी 5 संख्याओं का योग आया आपके पास 303, लेकिन 9p भी इसी कॉलम में, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये प्लस में हमने लिख दिया 9p। 303 प्लस 9p। इसी प्रकार हमें f वाले कॉलम का योग सिग्मा f ज्ञात करना है।
जिसमें आप p को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का योग करेंगे। p को हम अलग से जोड़ेंगे। 6 8 14, 5 19, 4 23 और 8 31, 4। p को छोड़कर बाकी संख्याओं का योग आपके पास है 41 और अब हम p को जोड़ देते हैं प्लस p। माध्य का सूत्र आप जानते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार यानी माध्य का मान आपको सवाल में पहले से दिया गया 7.5, तो x बार की जगह हम क्या लिखेंगे 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान हमें लिखना है, हम सारणी से लिखेंगे 303 प्लस 9p बटा सिग्मा एफ का मान हम यहाँ से लिखेंगे सारणी से 41 प्लस p। अब आपको क्या करना है, कैसे ज्ञात करेंगे आप इनका मान, इसके बटे में कुछ नहीं, आप 1 मान सकते हैं और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7.5 का गुणा होगा 41 प्लस p से और 303 प्लस 9p का गुणा होगा 1 से। चलिए गुणा करते हैं। 1 इंटू 303 प्लस 9p, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर इसका गुणा करना है आपको 7.5 का गुणा करना है 41 प्लस p से। (303 प्लस 9p बराबर, अब आपको पहले 7.5 का 41 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास आएगा 307.5। फिर आपको 7.5 को p से भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 7.5 इंटू p। अब आप पक्षांतरण कर लेंगे। p की जो संख्या है उनको एक तरफ रखिए, जो ओनली संख्या है उनको दूसरी तरफ ले जाइए। 9p 7.5p का हम इधर पक्षांतरण कर रहे हैं, माइनस 7.5p बराबर इधर संख्या लिखी हुई है 307.5 और 303 का हम इधर पक्षांतरण कर रहे हैं, इधर प्लस में है तो ये संख्या इधर हो जाएगी माइनस में 303। 9p में से 7.5p घटाइए, p तो यू का यू रहेगा, 9 में से 7.5 घटाया आपके पास बचा 1.5 और साथ में p बराबर, इसमें से आप ये घटाते हैं तो आपको मिलता है 4.5। तो p का मान ज्ञात कर लीजिए। 1.5 का पक्षांतरण करते हैं 4.5 बटा 1.5, यहाँ भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट, यहाँ भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। 45 में आप 15 का भाग दीजिए, 15 दिए 45, p का मान आ गया आपके पास 3। इस प्रकार दिए गए बारंबारता बंटन से आपने p का मान 3 ज्ञात कर लिया। सॉरी, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8 है हमारा, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। सवाल में आपको माध्य दे दिया गया है पहले से, चर x और f के कुछ मान दिए गए हैं। f के मानों में से कुछ मान मिसिंग है, 2 मान आपको दिए नहीं गए हैं, लेकिन f वाले कॉलम का जो आपको पूरा योग दे दिया गया है 200। ठीक है, तो आपको ये जो अज्ञात बारंबारताएं, 2 बारंबारताएं मिसिंग है, ये आपको ज्ञात करनी है। हम क्या मान लेते हैं कि एक बारंबारता है हमारे पास x, दूसरी बारंबारता है हमारे पास y। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, f इंटू एक्स ज्ञात कीजिए। ये आपका x, ये है आपका f। 0 इंटू 46, 0 का किसी भी संख्या से गुणा क्या होगा 0। 1 का x से गुणा कीजिए, आपके पास आएगा x। 2 का y से गुणा कीजिए, आपके पास आएगा 2y। 3 का 25 से गुणा कीजिए, आपके पास आएगा 75। 4 का 10 से गुणा कीजिए 40। 5 का 5 से गुणा कीजिए। अब आप सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कीजिए, यानी एफ एक्स वाला जो कॉलम है उसका योग ज्ञात कीजिए। इसमें आप कौन कौन सी संख्याओं को आपको योग नहीं करना है, अभी x और 2y को आपको छोड़ देना है क्योंकि इन दोनों में चर है। बाकी जो संख्या है उनका आप योग कर लीजिए, 0, 75, 40 और 25, इनका योग कर लीजिए आप 140 प्लस, अब x जोड़िए, अब 2y जोड़िए, ये आ गया आपके पास सिग्मा एफ एक्स।
अब आप सिग्मा एफ, ये जो योग लिखा हुआ है यहाँ पे योग 200 पहले से दिया गया है, ये है एफ वाले कॉलम का योग 200। लेकिन एफ वाले कॉलम का योग आप एक और भी ज्ञात कर सकते हैं। इनको जोड़िए सबको, 46, 25, 10 और 5 को जोड़िए, क्योंकि एक्स और वाई अलग से जुड़ेंगे, दोनों चर हैं, इनको जोड़िए। ये है आपके पास 86 प्लस, अब x जोड़िए और प्लस y, यानी f वाले कॉलम का योग जो हमने निकाला वो तो आया 86 प्लस x प्लस y, और जो सवाल में दिया गया था वो योग है 200, यानी दोनों बराबर होंगे। भाई दोनों सिग्मा f के ही मान है तो आप दोनों को बराबर लिख सकते हो, 86 प्लस x प्लस y बराबर 200। x प्लस वाई को आप इधर रखिए, 86 का पक्षांतरण कीजिए, 200 माइनस 86 बराबर 114। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 1। चूंकि बंटन का माध्य आप जानते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। x बार का मान आपको सवाल में दिया गया है 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स हम सारणी से प्राप्त करेंगे 140 प्लस x प्लस 2y बटा सिग्मा f का मान हमें सवाल में दिया गया है 200। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हल कर सकते हैं। 1.46 इंटू 200 इक्वल 140 प्लस x प्लस 2y। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 292 इक्वल टू 140 प्लस x प्लस 2y। x प्लस 2y, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 140 प्लस x प्लस 2y बराबर 292। दोनों चरों को इधर रखिए, 140 जो संख्या है इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो आप पाते हैं x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। ये आपके पास बचेगा 152। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आपको x और y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए आपके पास दो समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 114 पहली समीकरण, दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 152। इन दोनों समीकरणों से आपको x और y का मान, समीकरण 1 व 2 से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 आप घटा दीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने घटा दिया, दाएं पक्ष घटाएंगे 114 माइनस 152। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 हमने घटा दी। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस प्लस गुणा होके क्या हो गया माइनस 2y बराबर 114 में से 152 घटेंगे माइनस का 38। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो आंसर में माइनस बचेगा। यहाँ x से x कट गया, y में से 2y घटाया, आपके पास बचा माइनस y बराबर माइनस 38, या माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो y का मान आपके पास आ जाता है 38। अब x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 आपने लिखी थी x प्लस वाई बराबर 114, तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 38 बराबर 114, x बराबर 38 का पक्षांतरण कर दीजिए, 114 माइनस 38, ये आ गया आपके पास 76। x का मान, तो x का मान 76 और y बराबर 38, दोनों बारंबारताओं के मान ज्ञात हो गए।